जय हिंद दोस्त। ये बिहार पुलिस जो मद्य निषेध का एग्ज़ाम होने वाला है 29 जनवरी 2023 को, उसके लिए मैं सेट करा रहा हूँ। ये प्रीवियस ईयर सेट है, आप इसको देखना ना भूलें। और ये इसको आप अगर देख लेते हैं ना, सभी सेट को, अभी एक सेट करा दिए हैं, इसमें कम से कम 25 को प्रीवियस ईयर सेट है, तो आपका 80% ले आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन से कराते हैं। निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो भारत प्लस इंदु, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। स्वजन का विपरीत क्या हो जाएगा? तो दुर्जन हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो इसका लड़का और लड़कपन। देखो लड़का मतलब पूरा आ गया, पूरी जाति लड़का का बोध कर रहा है ना, तो लड़का आ गया, लड़कापन एक भाववाचक हो गया, ठीक है। निम्न में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है? तो वह रोने लगा, ये सी नंबर सही है, ठीक है। तुम्हारा विश्वास नहीं करूँगा तो कौन करेगा? मतलब देखो इसमें कितने स्वर नाम है? तो ये को तुम्हारा हो गया, मैं और कौन, यानी कि 3 को हो गया ना। स्वर नामों की संख्या कितनी हो गई? 3 को हो गई, ठीक है। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे कर्मक क्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी से। निम्न में से प्रश्नार्थ निपात कौन है? तो प्रश्नार्थ निपात क्या को बोला जाता है? किसको बोला जाता है? क्या को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। संकेतवाचक अवयव वाक्य है, तो मतलब यह गिलास आधा भरा है, मतलब यह संकेत दे रहा है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन होगा। और ये बाकी राम और श्याम गा रहे हैं, बच्चा चांद की ओर देख रहा है, ये सब नहीं होगा, मतलब ये नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है, तो देखो हलंत जैसे ऐसे क लिखते हैं ना, क ऐसे हलंत कर देते हैं ना, तो इसमें मतलब क में देखो जितने भी वर्ण होता है ना उसमें अ छिपा रहता है, तो हलंत करने का मतलब जो स्वर होता है वो हट जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो यानी कि वर्णों के बिना स्वर प्रयोग वर्णों को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण वाक्य है, तो यह पुस्तक में, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यह पुस्तक मेरी और तुम्हारी है, ठीक है। यह सर्वनाम वाक्य और विशेषण दोनों हो गया, ठीक है। नीलकंठ का शब्द क्या है? नील का शाब्दिक अर्थ होगा, देखो योग रूढ़ हो जाएगा। देखो योग रूढ़ कहने का मतलब ना, 2 शब्दों से मतलब मिल के बना हुआ तीसरे का भी अर्थ बताया, उसको ही योग रूढ़ कहा जाता है। जैसे कि देखो नील प्लस कंठ, मतलब नीलकंठ किसको कहा जाता है? शंकर को। तो याद रखना, मतलब योग रूढ़ कहा जाता है 2 शब्दों को मिलकर किसी तीसरा शब्द का अर्थ बताया, उसी को ही योग रूढ़ कहा जाता है। यहाँ देखो दोस्त, कम टू माई पार्टी, इसमें कौन सा यहाँ फिलअप हो जाएगा? तो ऑन हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, मतलब इसमें सेंटेंस को आपको चूज करना है। देखो पहला में कह रहा है द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हेयर फ्रॉम, देखो जब डेट फिक्स हो तो फ्रॉम तो लगेगा नहीं, फिक्स है। अब कह रहा है कि द डॉक्टर इज लिविंग हेयर सिंस, ये भी नहीं होगा, इज आर एम का प्रयोग में नहीं आता है। द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस, ये राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पीक आउट द करेक्टली स्पेलिंग, मतलब सही आपको स्पेलिंग चुनना है, तो ओकेजनी हो जाएगा, ओकेजनली ऐसे लिखा जाता है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग एंटोनोमी, पता कि एंटोनोमी चूज करना है, तो देखो एंटोनोमी मतलब होता है ईमानदार, और डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान। देखो एंटोनोमी का मतलब होता है विलोम शब्द, तो ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदार, तो डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान। अब देखो यहाँ तो मैथ की दोस्त आ गया क्वेश्चन, देखो ये नॉर्मल मैथ है, इसको समझा दे रहे हैं। कह रहा है कि ए बी तथा सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रहे हैं, तो ए ओ सी बराबर 30 डिग्री है, तो ए ओ डी का समतुल्य मान होगा। तो देख लो यहाँ पे छोटा सा मतलब ऐसे ही कह रहा है, ऐसे अगर मतलब बना दिए, तो देखो ये कर देते हैं ए, इसको कर देते हैं बी, इसको कर देते हैं सी, इसको कर देते हैं डी, अब बीच वाला मतलब ये हो गया ओ आपका, ठीक है। तो ये कौन कोण दिया है? ए ओ सी, मतलब हाई कोण दिया है, मतलब ये 30 डिग्री दिया है ये वो कोण, तो ये भी 30 डिग्री का कोण होगा। देखो ये वो सर्किल अपने में 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये मतलब ए ओ सी 30 डिग्री का हुआ, तो ये भी हो जाएगा, मतलब डी ओ ए भी 30 डिग्री का होगा, तो 30 30 60 हो गया ना, तब बचा ये कितना कोण? 300 डिग्री,
300 डिग्री बचा ना। तब देखो ये अब ये वाला कोण जो होगा ना COA और AOD ये दोनों बराबर होगा, तब बचल उतना 300 डिग्री बचेगा ना, तो इसको आधा कर देंगे तो ये 150 हो जाएगा। मतलब ये 150 हो जाएगा, और 150 हो जाएगा तो 30 का कितना गुना है, तो मतलब ये कोण बराबर होगा, तो मतलब 150 का अगर मतलब 5 गुना है ना, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। ऐसे बन जाएगा ये। अगर किसी घन की प्रत्येक भुजा 50 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, घन का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो इसके लिए मैं फार्मूला आपको बता दे रहा हूँ, 2x + x स्क्वायर बटा 100। तो देखो अब इसको दुगुना कर देंगे तो 100 हो जाएगा, और इसका 50 के स्क्वायर करेंगे तो 2500 हो जाएगा, नीचे 2 को 0 से काट देंगे तो 25 बचेगा, तो 100 + 25 यानी कि 125, यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संचयी बारंबारता वक्र का प्रयोग किया जाता है प्राप्त करने के लिए, तो माध्यिका के लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण के बारे में अगर थोड़ा सा पढ़े हो दोस्त, तो द्विघात समीकरण वो कहा जाता है जो पूर्ण वर्ग संख्या हो, जो पूर्ण वर्ग संख्या हो उसी को द्विघात समीकरण कहते हैं। आप पूर्ण वर्ग संख्या जो होती है ना 0 से स्टार्ट होती है अनंत तक ले। तब देखो द्विघात समीकरण मतलब जिसका पावर 2 हो उसको द्विघात कहते हैं, जिसका पावर 3 हो उसको त्रिघात कहते हैं। तो देखो यहाँ आपका x - 5/x है, तो इधर भेजेंगे तो ये x के पावर q हो जाएगा, तो ये नहीं होगा द्विघात। यहाँ भी अगर LCM है तो यहाँ भेज देंगे इसको, तो x के पावर 4 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा द्विघात। यहाँ ऑलरेडी रूट चढ़ा है, हम बोले ना कि ये पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो रूट में होगा तो ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ कह रहा है 70,000 रुपये के स्टॉक में 2% की दर से आय ज्ञात करें, तो मतलब इसका 2% निकाल दो, तो 70,000 का आप 2% निकालोगे ना, बटा का 100 कर दो, बटा का 100 कर 2 को 0 से 2 काट देगा, तो यानी कि यहाँ आपके 2 है ना, तो 7 दूना का 14, देख लो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी एन का सही हो जाएगा। अब कह रहा है यहाँ की सरलीकरण के पश्चात होगा, तो देखो इसको गुणा करेगा तो 18 × 54 सभी ऑप्शन में है। और देखो ये जब गुणा होता है ना, तब ये मतलब गुणा मत करना, 4 × 3 = 12 गलत हो जाएगा। इसका पावर जुटता है तो 4 × 3 = 7 होगा, देख लो 7 किस किस में है, तो यानी ऑप्शन बी में है, इसको मार कर निकल जाओ, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पर एक वृत्तीय पहिए का त्रिज्या 1.75 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में चक्कर लगेगा। तब इसको अब दोस्त इसको थोड़ा देख लेते हैं, इस पे इसको इस बोर्ड पे बना देते हैं। अब देख लो, मतलब इसके फार्मूला आपको बता देना, चक्करों की एन संख्या बराबर आपका हो जाएगा ना टोटल दूरी अब बटा 2πr, ये फार्मूला हो गया इसका। तब देखो ये मीटर में 1 किलोमीटर में है, तो 11 और 1000 से गुणा कर दोगे तो मीटर में हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका 2 × 22/7 और r का मान दिया ही है 1.75। तो देखो ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 2 और 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको काटा पीटी करोगे तो इसे 25 से कटा दो, 25 चौके 100 अब 25 7 175 है, 7 से 7 कट जाएगा। अब ये 11 दूनी की 22, ये हो गया 4, ये 4 से ये कट जाएगा। तब देखो टोटल चक्रों की संख्या 1000, यानी कि कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, ठीक है। अब उसके बाद इधर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 23 नंबर की बात कर रहा है, इसको भी सोल्व करना है, इसको भी सोल्व करना है। अब तो इसको सोल्व करते हैं, जैसे कि आपको ये आपका हो गया क्वेश्चन 5 + 11 और ये यहाँ दे रखा है 3 - 2 11। इसको परमेयीकरण कर देते हैं। जब परमेयीकरण करेंगे ना, तो यहाँ जो अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो ये थोड़ा दोस्त डिस्टर्ब हो गया,
इस क्वेश्चन को ये मैं अलग से एक वीडियो बना के लगा दूंगा दोस्त, क्योंकि थोड़ा डिस्टर्ब होता है और वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं इसको अलग से सेट बना के मैथ वाला को करा दूंगा। इसको छोड़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार हल की लंबाई 24 मीटर तथा उसके विकर्ण 26 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखो इसमें भी नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। ये आयत हो गया। अब देखो आयत में विकर्ण यही ना हो गया, तो विकर्ण ये दे रखा है आपका 26, एक भुजा लंबी ये 24 दे रखा है। तो ये जब आपको त्रिप्लेट अगर पता होगा ना, त्रिप्लेट समकोण में, तो ये भुजा हो जाएगी 10। अब देखो तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी कि दोनों का 24 गुणे 10 करोगे तो 240 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये तो आसानी से कर लोगे, इसका मतलब ये आप कर लोगे, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से जीके जीएस आ गया, इसको देखते हैं। 1946 में उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की? तो उस उद्देश्य प्रस्ताव की रचना की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, आयोजना आयोग के अध्यक्ष भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करिए, प्रथम राष्ट्रपति थे और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे। इनको याद रखना। भीमराव अम्बेडकर के कानूनी मंत्री के नाम से कानूनी मंत्री कहा जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को मतलब इसको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई थी? तब मार्ले मिंटो सुधार द्वारा हो जाएगा, ठीक है। मार्लो मिंटो सुधार कब आया था? 1909 में आया था, ये भी याद रखना, ठीक है। उसके बाद कह रहा स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसने दिया था? तो अमेरिका सेना ने दिया था। देखो अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन है, जर्मनी का बर्लिन है, ब्रिटेन का ब्रिटिश मतलब वही ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड लंदन है, फ्रांसीसी का मतलब फ्रांस का पेरिस है। अगर बोस्टन बंदरगाह 340 चाय की बक्सों को समुद्र में फेंका गया, उस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तब बोस्टन टी पार्टी, याद रखना, ठीक है। अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की ने ग्रीस ने एक सैनिक संधि की, जिसे कहा जाता है तो नाटो कहा जाता है। देखो नाटो में कुल देशों की संख्या कितनी है? तो 30 है, ठीक है। नाटो में कुल देशों की संख्या कितनी है? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स। राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों की संख्या कौन कौन से है? तो मतलब कितने हैं? ये 5 को। देखो कुल सदस्यों की बात करेगा ना तो 15 है। कुल सदस्यों के बात करेगा तो 15 है। 5 जिसमें अस्थायी सदस्य है, जिसके फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जापान ये अस्थायी सदस्य है, और 10 अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें अस्थायी सदस्य में भारत भी शामिल है, ठीक है। याद रखना भारत एक अस्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। अभी इसका अध्यक्ष है ना एंटोनियो गुटेरेस है, ठीक है, इसको याद रखना। अब यहाँ प्रथम विश्व युद्ध का कारण था तो त्रिपक्षीय संधि, यहाँ रखना त्रिपक्षीय संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण था तो गड़ास था, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका सही, ठीक है, याद रखना। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो आर्यभट्ट। शून्य का आविष्कार यही किए थे। अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? तो अलाउद्दीन खिलजी। अब देखो बता देते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना, एक कुतुब मीनार बना रहा था, ठीक है, ये कुतुब मीनार बनाया, ठीक है। आईसी के नकल करके ये अलाउद्दीन खिलजी जो था ना अलाई मीनार बनाया, ठीक है, लेकिन ये ढह गया। देखो इसका सेनापति था एक गफूर था, ठीक है। गफूर को बोला था ये अलाई मीनार बनाने के लिए, लेकिन गफूर ना नीचे की जो नींव थी ना और ऊपर का जो दीवार था ना सेम बना दिया, जिसके चलते वो ढह गया। तो ये कहाँ है? कुतुब मीनार के पास में ही अलाई मीनार, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। राजा राम मोहन राय द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन का संस्थापक मतलब ये चलाया गया था ब्रह्मा समाज। ब्रह्मा समाज का संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। थोफिस्कल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? मैडम ब्लात्स्की हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जर्मनी में की गई थी, ठीक है, इसको याद रखना।
महात्मा गांधी ने भारतवर्ष का पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? तो चंपारण, बिहार से चंपारण, ठीक है। 1917 में की थी। बारदोली से संबंधित है सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ बारदोली की महिलाओं ने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा था, ठीक है। अब अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का स्थापना 1916 में महात्मा गांधी किए थे। खेड़ा आंदोलन का शुरुआत 1917 में हुआ था, महात्मा गांधी ने किया था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, ठीक है। 1919 में खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और रोलेट एक्ट 1919 में हुआ था। खेड़ा आंदोलन का मतलब, खेड़ा आंदोलन जो था ना, खेड़ा आंदोलन वो 1918 में, सॉरी दोस्त इसको मतलब अभी जानकारी नहीं, बाद में बता दूंगा अगले। इक्वाडोर का चिम्ब्राओ ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी के आता है? तो ये शांत ज्वालामुखी में आता है, ठीक है। देखो भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारत अंडमान निकोबार द्वीप पे स्थित है, बैरम द्वीप पे स्थित है, जो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। इसको याद रखना। विषुवतीय रेखा का क्षेत्र सघन वन लाभदायक होते हैं तो जड़ी बूटी के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ बनती है? तो टुंड्रा प्रदेश में, तो ठंडे देशों में बनता है। टुंड्रा एक ठंडा देश है, ठीक है। विषुवतीय रेखा समीप तापमान बढ़ने पर अधिक होता है। देखो ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है, यानी कि पहला 44 का ए नंबर सही होता है। देखो विषुवतीय कहने का मतलब ना, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो क्षेत्र होता है ना, उसको विषुवतीय रेखा कहा जाता है। विषुवतीय उसको अक्षांश कहा जाता है जो 0 डिग्री अक्षांश है ना, भारत बोल रहे हैं सॉरी, पृथ्वी के बीचों बीच गुजरती है, उसको विषुवतीय रेखा कहता है। जो 0 डिग्री अक्षांश से 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है, जो पृथ्वी के बीचों बीच गुजरती है वो। अब देखो, अब यहाँ 45 नंबर, अग्नेय शेल निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? नहीं पाया जाता है तो ये परतदार, बाकी मैग्मा और सील डाइक और ग्रेनाइट ये साल सब पाया जाता है, लेकिन परतदार चट्टान नहीं पाया जाता है, ठीक है, अग्नेय शेल में। निम्नलिखित में कौन सा खाद्य फसल नहीं है? तो चाय नहीं है, ये तो सबको पता है, पेय पदार्थ है ना, तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद कह रहा है विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्य उत्तरदायी है, तो हो जाएगा सागर से दूरी हो जाएगा। जनगणना 2001 के अनुसार निम्न किस राज्य महिलाओं के साक्षरता? तो केरल हो जाएगा। लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? तो निम्न स्तर का हो जाएगा। गेहूं किस जलवायु की फसल है? तो शीतोष्ण जलवायु की फसल है। इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन कहाँ है? तो ये घटकीला में है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्पादन में प्रथम स्थान है? गेहूं का उत्पादन में प्रथम है तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है, तो आयन मंडल हो जाएगा। स्टेलेक्टाइल स्थलकृत का निर्माण होता है तो भूमिगत जल द्वारा होता है। दार्जिलिंग जिला किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में है। इसे ग्रीन टी के नाम से भी जाना जाता है, इस जिले को, दार्जिलिंग को। विधान परिषद में सदस्यों की कार्यकाल 6 साल का होता है। देखो जैसे लोकसभा संसद में अगर बात करें ना, संसद की अगर बात करें, अगर केंद्र में जो लोकसभा होता है ना, वो निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है। वैसे ही राज्य में होता है विधान परिषद उच्च सदन होता है और विधानसभा निम्न सदन होता है। तो विधान परिषद का कार्यकाल 6 साल का होता है, विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल होता है। नीति निदेशक तत्वों को सरकार मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा किया गया है? तो संविधान हो जाएगा इसमें, ठीक है। और नीति निदेशक सिद्धांत को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, इसको याद रखना। उसके बाद इधर देखते हैं क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं को जिला स्तर का सर्वोच्च अंग कौन सा है? तो जिला परिषद हो जाएगा, मतलब सबसे ऊंचा पद जो है जिला परिषद हो जाएगा। किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? तो केरल में नहीं है, बाकी बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में है। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन अस्थायी सदस्य किसके हैं? मतलब सुरक्षा परिषद के हैं। भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी कौन सी सेना भेजने के सहमति दी थी? तो
भारतीय शांति सेना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश का है? तो ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड का हो जाएगा। सार्क भूमिका निभाने वाला देश कौन सा? तो भारत हो जाएगा। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? तो यानी सी नंबर हो जाएगा, वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो देखो भारतीय संविधान की विशेषता ये लिखित है, अलिखित नहीं है। पहला बी नंबर इसका सही हो जाएगा। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की अवधि 62 साल होती है। एक राज्य का मूलभूत तत्व क्या होता है? तो संप्रभुता होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड लघु रूप है, तो ये हो जाएगा यूनिसेफ बच्चों के लिए कार्य करती है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क कहाँ है? तो अमेरिका में है। अब यहाँ देख लेते हैं दोस्त इधर वाला क्वेश्चन को। कह रहा है किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध कौन सा कथन गलत है? तो राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित हो तो पहले सही है। राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, गलत है, यही मतलब सही है। बाकी राज्यपाल उस राज्य में होना चाहिए जहां उनकी नियुक्ति हो, ये बात सही है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी हो सकता है, ये भी बात सही है। तरंग जो धातुओं को संचरित करती है, तो देखो इसमें अनुधार्य तरंग अनुप्रास दोनों तरंग हो जाएगा, क्योंकि देखो अनुधार्य तरंग ध्वनि तरंग को कहा जाता है, इसको माध्यम की जरूरत पड़ती है। जैसे अनुपात तरंग प्रकाश तरंग कहा जाता है, तो कांच से प्रवेश नहीं करती है, तो ये भी संचरित करती है, तो दोनों सही हो जाएगा। एक चाबी भरी घड़ी में कमानी में ऊर्जा जो होती है स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है। एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा इसमें। अब देखो 50 न्यूटन के बल एक अक्ष के घटक 30 न्यूटन है, तो इसकी वाई अक्ष की दिशा घटक क्या होगी? तो मतलब देख लो ऐसी कह रहा है, ये कह रहा है ना ऐसे, हाई जो आपका 50 न्यूटन का बल दे रखा है, ठीक है, वाई अक्ष के घटक, ये मतलब एक्स अक्ष के घटक हो गया, ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, ठीक है। और एक्स इतना न्यूटन 50 न्यूटन के बल एक्स अक्ष पर घटक 30 के, यानी कि यहाँ से ये दे रखा है, ठीक है। तो अब देखो ये एक समकोण बन गया, ठीक है। अब अगर आपको त्रिप्लेट पता है तो ये 50 है, ये 30 है, तो यहाँ 40 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अब ये देखो, अब इसको सोल्व करूँगा तो दोस्त लंबा टाइम चल जाएगा, तो इसको देख लेना आंसर। बाद में अगर बोलोगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि मतलब ये क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए, तो मैं इस क्वेश्चन अलग से वीडियो बनाकर भी इसको सोल्व कर दूंगा। तो इसका बी हो जाएगा आंसर। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गति का तृतीय सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन हो गया, एक पत्थर के भवन से छोड़ने पर पृथ्वी तक सतह तक पहुँचने में 4 सेकंड लगता है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो अगर आपको फार्मूला ये इक्वल टू मतलब ऊंचाई बराबर होता है u2 स्क्वायर प्लस हाफ gt का स्क्वायर हो जाएगा ना। तब इस पे आप मतलब gt का स्क्वायर करोगे तो g का मान होता है 1.8, ठीक है, अब 1/2 हो जाएगा। और गुणे 4 का स्क्वायर कर दो, 4 गुणे 4, तो इसे काट दोगे तो ये 2 होगा। अब इसे गुणा कर दोगे ना, गुणा कर दोगे तो आपका 4 दूना के ये 8 हो जाएगा। ये लगभग आ जाएगा आपका, ये डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका राइट, ठीक है। इसका फार्मूला होता है h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर बैठा के निकाल देना, उस पर बन जाएगा। अब ये 77 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है एक घर में 60 वाट के 5 लैंप और 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटा चलते हैं, तो 30 दिन के एक महीने में उपयोग की गई। देखो मैं इसको बता दे रहा हूँ, आप लोग बना लेना। ई दोनों में गुणा कर लेना और ई दोनों में गुणा करके जोड़ लेना, ठीक है। उसके बाद 6 से गुणा कर देना जोड़ के, और उसके बाद तो मतलब 6 घंटा का निकल जाएगा ना आपका। आप पूरे 30 दिन का चाहिए तो फिर उसमें फिर 30 से गुणा करके 1000 से भागा कर दोगे ना, तो आपका आंसर 108 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे बना लेना इसको। अब देखो ये होता है चक्र, मतलब एक तरंग 0.8 सेकंड में 24 चक्र पूरा करती है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो मतलब चक्र की जितना है उसमें 0.8 से भाग करोगे ना, तो आपका आंसर आ जाएगा, मतलब ऐसे बन जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी
उत्पन्न करता है। यदि 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय कुछ आधा हो जाएगा। ठीक है, अगर चुंबकत्व को नष्ट करना है ना तो उसको पीट को कर सकते हैं। अब देखो ये 80 नंबर क्वेश्चन आप इसको बना लेना, ठीक है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन को अगर सॉल्व कराऊंगा तो बड़ा वीडियो बन जाएगा। अब ये देखो इधर घरेलू खाना पकाने के लिए मुख्यतः रूप में होता है तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। रदरफोर्ड अल्फा कण के प्रकीर्णन का प्रयोग निम्नलिखित में से जिसकी खोज की थी तो प्रोटानो हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। देखो एक ट्रिक बताते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज किसने किया था? ईंट पर नाच। देखो इलेक्ट्रॉन का ईंट तो टॉमसन हो जाए, टॉमसन होएगा। नाच से देखो नाच होता है ना, तो न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था। ईंट पर से प्रोटॉन हो गया, पर से प्रोटॉन और से रदरफोर्ड। ठीक है, इसको ये ट्रिक से याद रखना। वह सेल जिससे विद्युत धारा उत्पन्न या रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है उसको कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। समांगी मिश्रण का उदाहरण है तो गन पाउडर हो जाएगा। स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से जो सूत्र होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो जाएगा। जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यानी कि डी नंबर से हो जाएगा। वह तरल ऑक्सीजन तथा अवकरक दोनों की तरह कार्य करता है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस अणु का द्विबंध होता है तो ऑक्सीजन का हो जाएगा। दहन क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्त आवश्यक है तो पदार्थ के जलन ताप की प्राप्ति। ठीक है, अब देखो इसको मतलब उदाहरण है तो समभारिक है। देखो ये ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या होता है, नीचे वाला परमाणु संख्या। तो देखो द्रव्यमान संख्या जिसकी समान होती है ना उसको समभारिक कहते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक समान रहेगा उसको समस्थानिक कहा जाता है। तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए दर अधिकतम होती है तो लाल की होगी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं दोस्त, एक पौधे पर दूसरे उगने वाले पौधों को कहलाते हैं तो एपीफाइट कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एम्फीबिया है तो एम्फीबिया जल थल दोनों को समान रूप से रहते हैं, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा उत्सर्जन का एक उत्पादक नहीं है तो देखो निम्नलिखित में कौन से पौधा उत्सर्जन का एक उत्पादक नहीं है, मतलब तो यूरिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है तो आपका आंसर हो जाएगा इसका केंद्रक झिल्ली हो जाएगा। ठीक है, अगर फसलों को डीडीटी के छिड़काव के लिए यानी कि वायु में मृदा जल हो जाएगा, इसका आंसर छिड़काव के प्रदूषित से होता है तो मतलब वायु मृदा और जल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देखते हैं एफ्लाटिक्सन नामक विष उत्पन्न होता है तो फंगस में। ठीक है, फंगस में किया जाता है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है तो फेफड़े में। सुमिलित युग में नहीं है तो इसमें आपका हो जाएगा सल्मोनेला कुष्ठ, जो सल्मोनेला ये आपका टाइफाइड से आता है इसलिए गलत है, बाकी सब सही है। मियासिस के लिए कौन सा कथन सही है तो इसका यानी कि बी नंबर सही है। दोस्त अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर